रश भी इतनी ज़्यादा है कि सदर से भी ज़्यादा है। रूट कब से बंद करने का ये मुहर्रम के बाद बंद करेंगे। सबका डाइवर्ट होगा यहीं से, ये एक ही डाइवर्जन दी है हमने। ये सारे उधर से आएंगे, पहलवान गोड के पीछे कामरान चौरंगी, मुनव्वर चौरंगी से होते हुए यहाँ आके निकलेंगे। ये 1.5-2 साल के लिए बंद, 1.5-2 साल के लिए बंद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। गुलिस्तान जौहर चौरंगी, यकीनन ये आप सब जानते होंगे, मगर कभी क्या शाम के औकात में आप यहाँ से गुजरें? अगर नहीं गुजरे तो मत गुजरिएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और जो यहाँ के रिहायशी हैं जो अतराफ़ में रहते हैं, और जब वो शाम के औकात में यहाँ से गुजरते हैं ट्रैफिक जाम में, उनकी ऐसी मत मारी जाती है ना कि पूछे मत। तो इसका हल निकाला है सिंध हुकूमत की जानिब से। जौहर चौरंगी के मकाम पर ना सिर्फ फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है, बल्कि अंडरपास ही बनाया जा रहा है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर आप आ रहे हैं जौहर मोड़ से और आपका रुख है कामरान चौरंगी की तरफ, तो यहाँ पर बन रहा है फ्लाईओवर। और इसी तरीके से अगर आप यूनिवर्सिटी रोड समावा से आ रहे हैं और आपका रुख है पहलवान गोड की तरफ, तो वहाँ पर बन रहा है अंडरपास। तो ये दोनों अंडरपास फ्लाईओवर बनना शुरू हो गए हैं, और ये कब तक बनने कामयाब हो जाएंगे, कब तक ये बन जाएंगे, कितने माह का अर्सा लगेगा, कितनी लागत है इसमें, कितने किलोमीटर का है, और सबसे बढ़कर ये सब बन जाएगा तो ट्रैफिक का मसला कितना हल होगा। तो तमाम तर सवालों का जवाब देंगे आपको, और बताएंगे कि जौहर चौरंगी कब बंद होने वाली। ये भी बता दूं, सबसे बड़ी खबर यही है कि जौहर चौरंगी बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए बंद होने वाली है। वो भी 1-2 हफ्ते या कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि 1.5 साल के लिए। वो कब बंद होगी आगे चल के वीडियो में बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाई, ये जो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं ना यहाँ पर, इनका कोई मकसद होता है, और इनका क्या मकसद है अभी आपको बताते हैं। अभी आपकी जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे बातचीत करते हैं, और ये पता चलेगा कि आपको बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर ये अंडरपास या ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह के बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर रखे हुए नज़र आते हैं। तो इन पत्थरों को रखने का मकसद क्या होता है, आइए उनसे मालूम करते हैं। सैयद वसीम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पर पाइलिंग। किस उसमें इंचार्ज है? कंपनी है हमारी अलगाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें पीछे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, ये क्या वजह होती है? ये पाइल लोड टेस्ट कर रहे हैं हम। पाइल की मतलब सॉइल की कैपेसिटी मालूम करनी है, बेरिंग कैपेसिटी, कि आया ये सॉइल कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। इसके बाद इसका डिज़ाइन होगा। आसान अल्फाजों में कि ज़मीन में कितनी ताकत है, बिल्कुल। तो इसका अभी इसके बाद फिर ये होने के बाद फिर ये डिज़ाइन करेंगे, आया जो हमने डाया और जो लेंथ रखी है वो सही है या उसको चेंज करें। इन केस अगर ये फेल होता है तो फिर उसको चेंज कर देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे या डाया कर। और फेल होने का मकसद ये कि ज़मीन बैठना शुरू हो जाती है, उसमें आपको लेंथ बढ़ा देंगे। अच्छा, इससे पहले और भी टेस्ट किए गए हैं? वो होता है सॉइल टेस्टिंग होती है, उसमें भी सैंपल कलेक्ट करते हैं। सिर्फ हर 2 मीटर पे सैंपल कलेक्ट करके वो लेबॉर्ट्री में जाता है। उसके बिहाफ पे डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन करता है कि भाई आप इतने टन का लोड टेस्ट करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ तक ये है, वो हो सकता है कि ये सॉइल कितनी है। सॉइल टेस्ट जो हुआ है वो क्लियर है? वो क्लियर है। उसके बाद सॉइल टेस्ट के बाद लोड टेस्ट होता है। तो आपने अभी कितना वेट रखा है? ये हमारे 600 टन से प्लस है, हमने रखना है 1000 टन इसके ऊपर। तो कितने अरसे तक रखेंगे? ये हमें 4 दिन का है बस। पहले बनेगा फ्लाईओवर के बाद है अंडरपास। फ़ौरन दोनों एक चीज़ शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी खुदाई कराएंगे तो बड़ा मसला है। यहाँ पे कैविटीज़ बहुत हैं, वो सर्विसेज बहुत है, पानी का बड़ा मसला है। 8 फीट में पानी है। 8 फीट पे? हाँ, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ऊपर ही पानी है। क्या वजह हो सकती है? नहीं, पानी तो ये ऊपर ही है, सारा ड्रेनेज का पानी है, सेवरेज पानी है। और ये इसमें कितना होता है कि दुरानिया के मतलब कि कितने किलोमीटर के बाद या कितने सेंटीमीटर के बाद ये होता है कि रखते हैं आप लोग? नहीं, ये हमें ब्रिज के एंड में और शुरू में करना दो होता है, जगह दोनों जगह पे। वैसे होता है ये कि जहाँ सेंटर होता है ना, जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है वहाँ कराया जाए। अब ब्रिज का लोड और अंडरपास का लोड बिल्कुल सेंटर में है,
इसलिए इसको यहाँ कराया गया। अच्छा, रूट कब से बंद करने का वो है? ये मुहर्रम के बाद बंद करेंगे। मतलब तकरीबन 12 एक हफ्ते के मुहर्रम, अंदर हाँ, एक बंद हो हफ्ते जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह। ये जो रास्ता है कामरान चौरंगी से आने वाले हैं उनका क्या रूट बनेगा? ऐसा पहलवान कोट से आ रहे यहाँ हैं? से जो जाएगा उसका है बलूचिस्तान सज्जी। कामरान चुरंगी से जो आ रहा है उसका क्या बनेगा, और जो यूनिवर्सिटी रोड से आ रहा है उसका क्या बनेगा? सबका डाइवर्ट होगा यहीं से, ये एक ही डाइवर्जन दी है हमने। ये सारे उधर से आएंगे पहलवान गोट के पीछे कामरान चौरंगी, मुनव्वर चौरंगी से होते हुए यहाँ आके निकलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये सज्जी है बलूचिस्तान सज्जी, यहाँ से डाइवर्ट दे रहे हैं। अच्छा, ये पूरा निकलेगा यूनिवर्सिटी से मुनव्वर चौरंगी से होता हुआ यहाँ आएगा। तो ये कितने अरसे के लिए तकरीबन बंद होगा? ये 1.5-2 साल के लिए बंद, 1.5-2 साल के लिए बंद हो जाएगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा प्रोजेक्ट। चलो दुआ मांगे जल्दी हो जाए। नहीं, 1.5 साल का तो हमने टाइम दिया हुआ दिया हुआ है। है, ठीक है। इंशाल्लाह हम 1.5 साल में पूरा थैंक करेंगे। यू। भाई इसमें 18 महीने का वक्त है, यानी 18 महीने में इनको ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये मालूम करना होगी कि ये ट्रैफिक के लिए रूट कब बंद करेंगे, सड़कें कब बंद करेंगे। तो भाई ये बंद हो रही है 12 मुहर्रम के जुलूस के बाद। गुलस्तान जौहर में एक बड़ा जुलूस निकलता है, जैसे ही वो जुलूस की आमद होगी उस जुलूस के बाद जौहर चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएगी। जो मुतबादिल रास्ता है वो आपको बता देते हैं कि जो बलूचिस्तान सच्ची है वहाँ से रास्ता दिया जाएगा, ताकि जो लोग जौहर चौरंगी आना चाहते हैं उनको मुतबादिल रास्ते के तौर पर वहाँ जाएंगे और वहीं से गलियों से जो रास्ता बताएगी ट्रैफिक पुलिस, और वहाँ से आपने होते हुए अपनी मुकर्ररा मंजिल तक जाना है। तो इसी तरीके से दूसरी जगहों का भी मुतबादिल रास्ते बता दिए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि 12 मुहर्रम के बाद जो जुलूस निकलता है गुलस्तान जौहर में, उसके बाद जौहर चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद हो जाएगी। देखिए भाई ये सिग्नल खुला और ये ऐसा ही ट्रैफिक जैम रहता है। आपको गाड़ियाँ नजर आ रही हैं, एक के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है। और इसी तरीके से शाम के औकात में जहाँ से ही ट्रैफिक आ रहा है ये कहलाता है जौहर मोड़ से जौहर चौरंगी, यहाँ से 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसी तरीके से ये रास्ता समामा यानी यूनिवर्सिटी रोड से आ रहा है, और इसी तरीके से ये रास्ता आ रहा है जी कामरान चौरंगी से, और एक सामने की तरफ जाएँ तो ये रास्ता आ रहा है जी पहलवान गोट से। ट्रैफिक का मसला कितना हल होगा? ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा मसला वगैरह। कितनी परेशानी होती है वैसे अभी ट्रैफिक? परेशानी वगैरह तो आवाम रोज़ाना का ये काम है, एक ये रोज़ाना की बुनियाद पे आपको पता है हर बंदे को परेशानी का सामना करना कितनी देर सिग्नल पे खड़े होते हैं आप? सिग्नल में तो आपको पता है घंटा हो सकता है, अरे शाम में घंटा भी लग जाता है। घंटा भी लग जाता है। ओहो, बहुत परेशान टाइम लगता है सिग्नल पर। सिग्नल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब सिग्नल फ्री होने जा रहा है ये। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ब्रिज बन जाएगा तो कितना मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर ब्रिज और अंडरपास बन जाएगा। बड़ा मुतालबा था आप लोगों का यहाँ पर जो लाके गुजरते थे। यहाँ तो परेशानी रहती है हर वक्त, लेकिन यहाँ कितना टाइम लगता था यहाँ से गुजरने में? यहाँ सिग्नल पे 15-20 मिनट लग जाते हैं। 15-20 मिनट? हाँ, ये 8 तरफ सिग्नल खुलता है तो 8 तरफ चलने में 15-20 मिनट लगते हैं, काफ़ी टाइम खुद वेस्ट तो होता है। मतलब डेढ़ आमद दुरुस्त आमद। जी जी, अच्छा हो गया काम ये बहुत अच्छा होगा ये अगर वो बन जाए ना। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा है इस सारे आपको अगर आप आ रहे हैं समामा से तो आपको इस तरह के तमाम मनाजिर देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कोई ड्रेनेज नाला है, नहीं ये नाला नहीं है, बल्कि ये जो पुल की कंस्ट्रक्शन में गार्डर बनाए जाते हैं ये उनकी तामीरात यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आके माल भरा जाता है और ये गार्डर बनाए जाते हैं ताकि पुल की कंस्ट्रक्शन को आसानी के साथ मजबूती के साथ मजबूत हो सके पुल की कंस्ट्रक्शन, और यहाँ से आसानी होती है कि करीब से ले जाकर सामने ले जा सकते हैं। अगर दूर बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ जाएगा, उसका वक्त बढ़ जाएगा, उसकी लागत बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ेगी और टाइम बढ़ेगा तो नुकसान हमारा होगा। फ्लाईओवर और अंडरपास की लागत है 2 अरब से ज़ायद, और दोनों की जो लंबाई है यानी किलोमीटर के हिसाब से तो 1-1 किलोमीटर का तो ये पुल बन ही रहा है, चाहे अंडरपास हो या फ्लाईओवर। ये सिग्नल है और यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ शाम के औकात में यानी शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इतना ट्रैफिक होता है ना कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार वाले हाथ जोड़ होते हैं लोगों के सामने, और गाड़ियों की लंबी कतारें यानी जौहर मोड़ से यहाँ तक गाड़ी की कतारें होती हैं। इसी तरीके से कामरान चौरंगी से जौहर चौरंगी तक कतारें होती हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। और हम यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो बड़े परेशान हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी मालूम करेंगे कि ये जब बन जाएगा उनकी ज़िंदगी में कितनी आसानी हो जाएगी, क्योंकि सिग्नल फ्री होगा तो गाड़ियाँ इधर से जाएंगी उधर से जाएंगी, हाथ नहीं देना पड़ेगा, जान छूट जाएगी। तो पहले उनसे बातचीत सुनाते हैं आपको। रश भी इतनी ज़्यादा है कि सदर से भी ज़्यादा है। अगर आप इधर नोट करो ना, ख़ास करके छुट्टियों वाले दिन तो उससे भी ज़्यादा होता है। यहाँ सारे इलाकों में शादी हाल भी सबसे ज़्यादा है। अब ये है कि ये सिग्नल है, जब तक पुल बनेगी ये प्रॉब्लम है कि एक साइड को हमने 52 सेकंड दिया हुआ है जौहर मोड़ से दारुल शहर जाने वाली, और जो दारुल शहर से जौहर मोड़ की तरफ जा रही है उसको 42 सेकंड है।
बाकी ये दोनों साइड हैं 25-25 सेकंड है। पहलवान कोट से समावा हाँ, की तरफ वाला 25 बिल्कुल बिल्कुल सिंगल उसके बावजूद ट्रैफिक का दबाव सिंगल बिल्कुल सिंगल चलने के बावजूद भी हमारा जवान बीच में होता है, सिंगल जैसे रुकता है हाथ खड़ा करता है, लोग फिर भी बेसब्र हैं, सब्र नहीं करते, ताबुन नहीं करते, हद से ज़्यादा सिंगल वालेशन करते हैं। और यही हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो बिल्कुल सीधे चलते हैं, अपने मुल्क की कदर नहीं करते, ताबुन नहीं करते। काम करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि लोगों को जब तक अवेयरनेस मिलेगी, मालूमात मिलेगी, नॉलेज आएगी, उसके बाद वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। ये इसको बंद करेंगे, ये खोलेंगे ऐसे, ये सर्विस रोड कह रहे हैं, ये ऐसे खोलेंगे दारुल सेहत की तरफ, ये बीच में बंद कर देंगे और जो जोहर मोड़ और दारुल सेहत है वो वाला सर्विस रोड ऐसे खोलेंगे। ट्रैफिक एहलकार जो है सर 5 से 6 बंदे यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल एक ही टाइम होता है, 1 मिनट भी हम इसको खाली नहीं छोड़ते हैं, हालांकि नाइट में भी हमारे जवान इधर होते हैं। अच्छा भाई, तो इस दुआ के साथ कि अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो कराची में सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो ट्रैफिक का। ट्रैफिक इतना बड़ा मसला है कराची के अंदर कि जहाँ जाएँ आपको गाड़ियों की लंबी कतारें नज़र आती हैं, और इसका हल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडरपास बनाएं, फ्लाईओवर बनाएं, ताकि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको कम से कम किया जा सके। अच्छा, ट्रैफिक के मसाइल से बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि गाड़ियों में बंदा फंसा हुआ होता है, बल्कि ज़हनी उलझन का शिकार भी होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात ईंधन ज़ाया होता है। ईंधन बहुत महंगा हो गया आजकल। तो दुआ के साथ कि मज़ीद जगहों पर जहाँ पर ट्रैफिक शाम